प्यारे विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज ग्रुप द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं विजय वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस कक्षा में हम वाच्य के अंतर्गत कर्म वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा की कि वाच्य होता क्या है, वाच्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, उसमें कृत्रिवाच्य के बारे में हमने जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के बारे में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कर्मवाच्य होता क्या है। कर्मवाच्य के बारे में अगर बात की जाए तो कर्मवाच्य की परिभाषा सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो वही क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक उदाहरण मैंने लिख दिया, जैसे राम ने निबंध लिखा, यह राम की जगह हमने राधा कर लिया, राधा ने निबंध लिखा। अब इस वाक्य में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहां जो क्रिया का लिंग वचन है वो कर्ता के लिंग वचन से मेल नहीं खा रहा। मैंने आपको क्या बताया कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो अर्थात क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्या हो, परिवर्तित हो, वही कर्मवाच्य है। अब मैंने उदाहरण के रूप में लिख दिया राधा ने निबंध लिखा, कर्म क्या कर्ता क्या है इसमें, राधा, और क्रिया क्या है, लिखा। अब आप देखिए राधा का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। वचन की बात करें एक वचन। अब यहां लिखा ये क्या है, ये पुल्लिंग क्रिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां कर्ता तो क्या है, स्त्रीलिंग क्रिया, और क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग, और क्रिया क्या है, पुल्लिंग। तो यहां आप देख रहे हो ये जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार न होकर के आपको किस में देखने को मिल रही है, निबंध, यानी निबंध यहाँ क्या है, कर्म, कर्म क्या है यहाँ, पुल्लिंग। अब आप देखो कि कर्म के अनुसार क्रिया देखने को मिल रही है, तो कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो वो क्या, कर्मवाच्य होता है। परंतु यहाँ ये उदाहरण जो है ये कृत्रिवाच्य का उदाहरण है। एक विशेष बात यही ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जो एग्जाम्पल या उदाहरण जो आप देख रहे हो ये कृत्रिवाच्य का है, न कि कर्मवाच्य का। कृत्रिवाच्य की पहचान में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह के रूप में क्या देखने को मिले, ने। तो आप इस ने को आधार मान करके ही इसको क्या मान लेंगे, कृत्रिवाच्य मान लेंगे, चाहे इसमें कर्म के अनुसार आपको क्रिया देखने को मिल रही हो। तो यहां आप भ्रमित न हो, मैंने आपको ये बात बताई कि कर्ता के साथ यदि ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता तो वो केवल और केवल कृत्रिवाच्य में, या फिर कृत्रिवाच्य में कर्ता बिना कारक चिन्ह के भी प्रयुक्त हो सकता है। तो आप इन सब बातों को देख करके भ्रमित न हो। तो ये बात आपको समझनी है। इस उदाहरण को हम कर्मवाच्य के रूप में बदलें तो कर्मवाच्य के अंतर्गत आप लिख सकते हो राधा के द्वारा निबंध लिखा गया। अगर आपको ये उदाहरण देखने को मिल जाता तो ये किसका, कर्मवाच्य के अंतर्गत आता। कर्मवाच्य की पहचान की बात करेंगे हम, पहचान के संदर्भ में बात करेंगे। कर्ता यहाँ आपको देखने को मिल रहा है राधा, राधा करता है, उसके साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, के द्वारा। तो के द्वारा कर्ता के साथ कृत्रिवाच्य में प्रयुक्त नहीं होता। दूसरी बात यहां देख रहे हो निबंध क्या है, पुल्लिंग, कर्म है, और क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग की। तो कहने का मतलब निबंध पुल्लिंग एक वचन है और क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग एक वचन। इसका मतलब यहां ये है कि क्रिया जो है वो कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हो वो कर्मवाच्य होता है। तो यहां इस आधार पर आप अंतर करेंगे।
यहां आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, कर्म के अनुसार क्रिया, यहां भी कर्म के अनुसार क्रिया, परंतु कर्ता के साथ यहाँ ने आ रहा है तो ने को आधार मान करके इसको हम कर्तृवाच्य में शामिल करेंगे। अगर कर्मवाच्य का उदाहरण अगर ये होता तो यहाँ कर्ता के साथ ने न होकर के से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता। पहचान की बात करते हैं, कर्मवाच्य की पहचान। कर्मवाच्य में आप मुख्य बात ये बात समझ गए कि इसमें कर्म प्रधान होता है, परंतु कर्ता के साथ सदैव से द्वारा या के द्वारा कारक चिन्ह या परसरक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं। यानी कर्ता के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कर्मवाच्य में, या तो से कारक चिन्ह या द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। अंतर इस आधार पर होगा, कर्तृवाच्य में केवल और केवल ने आता है या फिर वो कर्ता बिना कारक चिन्ह के भी आ सकता है। कर्मवाच्य में कर्ता देखने को मिलेगा, उसके साथ से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होगा। दूसरी पहचान, सदैव सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। कर्तृवाच्य से तुलना करें तो कर्तृवाच्य में आपको मैंने बताया कि वहां अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है और सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है। तो क्रिया के आधार पर तो हम अंतर नहीं कर पाएंगे, अंतर एक तो कर्ता के आधार पर होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता देखने को मिलेगा, उसके साथ कारक चिन्ह आपको ने कारक चिन्ह देखने को मिलेगा, या फिर वो कर्ता बिना कारक चिन्ह के भी आ सकता है। जबकि कर्मवाच्य में कर्ता देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको या तो से या द्वारा या के द्वारा कारक चिन्ह या परसरक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा। तीसरी मुख्य पहचान, मुख्य क्रिया के साथ सदैव जाना क्रिया का रूप देखने को मिलेगा। कहने का मतलब वाक्य में जो भी मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया के साथ आपको जाना क्रिया का रूप देखने को मिलेगा, और वो जाना क्रिया जो है वो काल के अनुसार, यानी वाच्य परिवर्तन हम करेंगे। वाच्य परिवर्तन करते समय ये बातें हमें ध्यान रखनी होंगी कि मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का रूप हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा, और वो काल के अनुसार। अगर कर्तृवाच्य का उदाहरण है उसको कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो वहां आप देखोगे जिस भी काल की क्रिया कर्तृवाच्य में है उसी काल की क्रिया आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हुए लिखनी पड़ेगी। तो ये कुछ विशेष बातें, ये 3 बातें जो आप कर्मवाच्य की पहचान के संदर्भ में रख सकते हो। अब इन्हीं बातों को हम एक सूत्र के माध्यम से रखते हैं, यानी कर्मवाच्य का सूत्र मान सकते हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कैसे पहचानेंगे आप। तो ये सब बातें हम जो पहचान के अंतर्गत जो आई हैं इन्हीं को एक सूत्र के माध्यम से पिरो रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई कर्ता का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ कर्मवाच्य की बात करेंगे, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तीसरी मुख्य बात, अब आपको एक बात बताई कि कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तो इसका मतलब वो कर्म के साथ होगी, तो इसके बाद प्रयोग होगा कर्म का। अब कर्म आ गया, कर्म के साथ क्रिया है तो क्रिया यहां आपको देखने को मिलेगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया एक विशेष बात, मुख्य क्रिया जो है वो सदैव भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की क्रिया आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं मुख्य क्रिया के बाद कर्मवाच्य में किसका प्रयोग होगा, जाना क्रिया का रूप। जाना क्रिया का रूप आपको देखने को मिलेगा, और जाना क्रिया का जो रूप है वो कालानुसार, काल के अनुसार, यानी वाच्य परिवर्तन आप कर रहे हो तो उस वाक्य के अंतर्गत जिस भी काल की क्रिया है उसी काल के अनुसार आप उसको परिवर्तित करेंगे। तो ये कुछ विशेष बातें उनको हमने और एक सूत्र में पिरो दिया। अब ये जो सूत्र अगर आपको ध्यान में है तो आप आसानी से वाच्य परिवर्तन कर सकते हो, आसानी से आप कर्मवाच्य की पहचान कर सकते हो। एक और बात, यहाँ वाच्य से संबंधित 2 ही तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई भी उदाहरण आपके सामने रख दिया जाएगा,
पूछ लिया जाएगा वाच्य भेद बताओ। जैसे रख दिया राधा ने निबंध लिखा, आपसे पूछा जाएगा वाच्य भेद बताओ, तो राधा ने निबंध लिखा, आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। कर्ता अगर आपको देखने को मिल रहा है तो कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह, तो एक कृतवाच्य के अंतर्गत मुख्य पहचान आपको बताई थी, अगर कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आ रहा है तो वो कृतवाच्य होगा, आगे आपको देखना ही नहीं है। अब बात करें दूसरा प्रश्न किस तरह का आपके सामने हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वाच्य परिवर्तन या वाच्य रूपांतरण कह सकते हो। वाच्य परिवर्तन, जिस तरह से वाक्य परिवर्तन हमने किया या वाक्य रूपांतरण हमने किया, वैसा ही प्रश्न आपको वाच्य से संबंधित देखने को मिलेगा। तो कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं वाच्य रूपांतरण। वाच्य रूपांतरण हम करेंगे, जैसे कि आपके सामने एक कुछ उदाहरण आपके सामने है, इनका हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए भी ये कौन से वाच्य का उदाहरण है, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। सीधे शब्दों में भाषण देने का कार्य किसने किया? प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री यहाँ क्या है? कर्ता। कर्ता के साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है? ने कारक चिन्ह कर्ता के साथ आए वो वाच्य होता है कृतवाच्य। एक तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने हो सकता है, इस तरह से आप उसको पहचानें। दूसरा, आपको उदाहरण दे दिया जाएगा और कहेंगे वाच्य रूपांतरण करें। तो वाच्य रूपांतरण की बात करें, हम कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं, तो आपको मान लो कह दिया जाए कि इसको कर्मवाच्य में बदलो, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर लिखो या वाच्य रूपांतरण करो, तो कर्मवाच्य में हम इसको परिवर्तित करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? कर्ता। कर्ता क्या है? प्रधानमंत्री। तो कर्ता के साथ कर्मवाच्य में आपको मैंने बताया क्या देखने को मिलेगा? से द्वारा या के द्वारा। तो आप रखो, यहां कर्ता को रख दिया प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद क्या आएगा? कर्म। कर्म आपके सामने क्या है? भाषण। उसके बाद क्या आएगी? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया हमारे पास क्या है? दिया। और दिया ये क्या है? भूतकाल की क्रिया, भाषण दिया। अब एक विशेष बात, हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो मुख्य क्रिया के साथ आपको जाना क्रिया का रूप भी देखने को मिलेगा। ये विशिष्ट बात है, जाना क्रिया का रूप आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस वाक्य या इस वाच्य के अंतर्गत आपको जाना क्रिया का रूप देखने को नहीं मिल रहा था, इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं, तो कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए इसके साथ हमें जाना क्रिया का रूप भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जाना क्रिया का रूप इसी काल के अनुसार, जैसे ये भूतकाल की क्रिया है सामान्य भूतकाल, तो भूतकाल में ही इसको बदलेंगे, तो जाना क्रिया का रूप हो गया गया। तो हमारा वाक्य बना प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया, ये हो गया कर्मवाच्य। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कृतवाच्य, कृतवाच्य से हम कर्मवाच्य बना रहे हैं, कर्मवाच्य बनाएंगे तो ये वो सूत्र आपको काम में लेना पड़ेगा। कर्ता, कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा का प्रयोग हमने किया, उसके बाद कर्म वाक्य के अंतर्गत जो था उस कर्म को रख दिया, फिर मुख्य क्रिया का प्रयोग कर दिया, मुख्य क्रिया भूतकाल की वो आपको देखने को मिली, उसके बाद मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का रूप वो काल के अनुसार, जिस काल की ये क्रिया है जाना क्रिया का रूप अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे तो वो भी इसी काल के अनुसार, तो बन गया प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया, यही भूतकाल की क्रिया का प्रयोग हमने कर दिया। इस तरह से आप क्या करोगे? वाच्य रूपांतरण करोगे। एक और उदाहरण आप देखिए, अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की। अब वही बात है, सबसे पहले कर्ता पहचानो, कर्ता और क्रिया की पहचान करना जरूरी है। तो इसमें प्रशंसा करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? श्रोताओं, अनेक श्रोताओं, अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की। तो अनेक श्रोता यहां क्या है? कर्ता। कर्ता के साथ आपको देखने को मिल रहा है ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी कौन से वाच्य का उदाहरण है, तो ने कार, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह प्रयुक्त हो गया। ने कारक चिन्ह जहां प्रयुक्त होता है वो वाच्य कृतवाच्य होता है। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे,
वाच्य परिवर्तन या वाच्य रूपांतरण करना पड़े, हमें दिशा निर्देश मिलेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करो, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करो, भाव को कर्तृ में या कर्म को कर्तृ में, किसी भी तरह से आपको परिवर्तित करके लिखना पड़ सकता है। इसका कर्मवाच्य हम बना रहे हैं, तो कर्ता को रख दो, यही सूत्र आपके सामने। कर्ता, कर्ता को आपने रख दिया अनेक श्रोताओं। अब कर्ता के साथ वही से द्वारा या के द्वारा कारक चिन्ह, अब इसके साथ कोई भी काम में ले आप, अनेक श्रोताओं द्वारा कर्ता, कर्ता के साथ कारक चिन्ह आ गया। उसके बाद कर्म, कर्म हमें कर्म वाच्य में कर्म निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, तो कर्म क्या है? कविता। तो कविता की प्रशंसा। अब दो कर्म है तो दोनों कर्म आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अनेक श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा। अब मुख्य क्रिया की उस मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का रूप। अब मुख्य क्रिया जिस भी काल की क्रिया हमें देखने को मिली उसी काल के अनुसार इसके साथ जाना क्रिया का रूप है, तो जाना क्रिया का रूप इसके साथ क्या आ जाएगा? भूतकाल की क्रिया के अनुसार गई। यानी अनेक श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा की गई, ये जाना क्रिया का रूप आप देख रहे हो। यहां भी जाना क्रिया का रूप, ये जाना क्रिया का रूप हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। कर्मवाच्य या आगे पढ़ेंगे भाववाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, तो यहां हमें जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार अपनी तरफ से इसका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो ये इसका कर्मवाच्य हो गया। अगला उदाहरण देखिए, शीला प्रतिदिन अखबार पढ़ती है। शीला प्रतिदिन अखबार पढ़ती है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन से वाच्य का उदाहरण है, तो सीधे शब्दों में एक ही बात, अखबार पढ़ने का कार्य कौन कर रही है? शीला। शीला यहाँ क्या है? कर्ता। कर्ता के साथ आप कारक चिन्ह देखो, अगर कर्ता आया है तो कर्ता के साथ कारक चिन्ह है, यहाँ इस कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसका मतलब आपको कर्तृवाच्य के अंतर्गत मैंने बताया कि कर्ता के साथ या तो ने कारक चिन्ह आता है या फिर कर्ता बिना कारक चिन्ह के आ गया, वो कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य की पहचान के अंतर्गत हमने लिखा था कर्तृवाच्य में या तो कर्ता के साथ ने देखने को मिलेगा या फिर वो कर्ता बिना कारक चिन्ह के भी आ सकता है। यहाँ ऐसा ही हुआ है, कर्ता बिना कारक चिन्ह के आया तो निसंदेह क्या है? कर्तृवाच्य। इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, वाच्य रूपांतरण कर रहे हैं, कर्मवाच्य बनाएंगे। तो कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता है तो कर्ता को उठाओ, कर्ता को उठा करके रख दिया शीला। कर्ता के साथ वही बात है, से द्वारा के द्वारा, तो शीला के द्वारा। आगे प्रतिदिन अखबार, अखबार क्या हो गया? यहाँ कर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ है हमारे सामने। परिवर्तन कहां करना? अखबार पढ़ती है, ये वर्तमान काल की क्रिया है, तो इस काल की क्रिया के अनुसार हम परिवर्तित कर देंगे और उसके साथ क्या करेंगे? जाना क्रिया का रूप। मुख्य क्रिया पढ़ती है और मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का रूप, तो शीला के द्वारा प्रतिदिन अखबार पढ़ा जाता है। तो ये जिस काल की क्रिया है उसी काल की क्रिया के अनुरूप हमने इसके साथ जाना क्रिया का प्रयोग करके रख दिया। तो हमारे पास ये बन गया उसका कर्मवाच्य। शीला प्रतिदिन अखबार पढ़ती है, इसका कर्मवाच्य क्या हो गया? शीला के द्वारा प्रतिदिन अखबार पढ़ा जाता है। तो ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, कहने का मतलब काल जो भी है उसी काल के अनुरूप आप उसको परिवर्तित करें। अगला और अंतिम उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे, वाच्य रूपांतरण हम कर रहे हैं। तो इसका वाच्य परिवर्तन करते समय हमें ध्यान रखना, हम भोजन कर चुके हैं, कर्ता क्या है? हम के साथ से द्वारा के द्वारा, तो क्या बनेगा? हमारे द्वारा। भोजन मुख्य क्रिया क्या है? करना,
कर चुके हैं, तो इस मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का प्रयोग कर देंगे, तो हमारे द्वारा भोजन किया जा चुका है। ये हमारी जाना क्रिया का रूप, इसके साथ हमने जाना क्रिया का रूप प्रयोग कर दिया और जिस भी काल की क्रिया थी उसी काल की क्रिया हमने रख दी। तो ये बन गया क्या, हमारे द्वारा भोजन किया जा चुका है। तो इस तरह से वाची रूपांतरण आपको करना पड़ेगा। दो तरह के प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा, दोनों ही तरह के प्रश्नों का आसानी से आप सामना कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ बातें आपको बताई वो आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।